हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल जारी के पूरी डिटेल को देखने वाले हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, साथ ही साथ उसका एक्सपेंस कितना रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिलहाल रिजल्ट जारी होना था 25 तारीख को, यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है और आज इसको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कर दिया है। अब चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट अब जारी होता है तो उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में देना ज़रूरी होता है सेबी रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जारी हुआ है 25 तारीख को, चलिए हम उसे डिटेल से देख लेते हैं और इसका डेट इस पे पड़ा हुआ है और अगर इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। चूँकि आप जानते हैं किसी भी रिजल्ट को देखने से पहले उसे ये देखना ज़रूरी होता है कि इसमें जो स्टैंड एलोन रिजल्ट देखा जाए या कंसोलिडेटेड। तो इसमें हम जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं कि क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं जो काम करती हैं उससे संबंधित जो भी रिवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, सारे को सारे इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए हम जो है इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो ये पहला सेगमेंट देख रहे हैं जिस पे हम तीर का निशान बना रहे हैं, ये सेगमेंट जो है इस क्वार्टर यानी Q2 का इसमें टोटल डेटा दिया गया है। और ये जो दूसरा सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सेगमेंट पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट का सारा डेटा दिया गया है। और ये जो इसके बाद वाला सेगमेंट तीसरा सेगमेंट देख रहे हैं ये पिछले साल सितंबर माह के क्वार्टर का ये सेगमेंट पूरा इसमें दिया गया है और इससे संबंधित सारे डेटा इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं सारे के सारे डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है ये फिलहाल 9,756 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस Q2 में, अर्थात सितंबर क्वार्टर के महीने में। और जबकि अगर हम सेम क्वार्टर की बात करें 2022 की, अर्थात सितंबर 2022 की, तो इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था ये 9,052 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 700 लाख अर्थात 7 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर पे। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू रहा है फिलहाल वो क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में ये 12,426 लाख का रहा है, जो कि फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 10,000 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उसमें बहुत भारी गिरावट दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल इनकम की तो इसका आप जो Q2 का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें सितंबर क्वार्टर का अगर टोटल इनकम की बात करें तो वो 10,056 लाख के आसपास रहा है। वहीं सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात सितंबर 2022 की बात करें तो ये 11,715 लाख का था। तो इसमें आप देख रहे हैं न केवल ईयर ऑन ईयर पे कमी दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अर्थात जून क्वार्टर की तुलना करें अगर सितंबर क्वार्टर से तो उसमें भी कमी दिखाई दे रही है और 12,491 लाख से घट के ये 10,000 लाख पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल इनकम में अच्छी खासी जो है गिरावट देखी जा रही है। अगर बात करें टोटल इसके एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सितंबर क्वार्टर का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो रहा है 9,349 लाख के आसपास, जबकि सेम क्वार्टर अगर हम बात करें सितंबर 2022 में तो उसमें जो टोटल एक्सपेंस इनका रहा था वो फिलहाल 8,843 लाख का आसपास रहा था, जो कि इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जून की बात करें, जून क्वार्टर 2023 से की तुलना करें सितंबर 2023 के क्वार्टर से तो वो 11,560 लाख के घट के फिलहाल 9,349 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस है फिलहाल ईयर ऑन ईयर पे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी गिरावट फिलहाल दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट इंडेक्स की तो यहाँ पे जो सितंबर क्वार्टर का माह बीता है इसमें इसका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फिलहाल 707 लाख का रहा है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 7 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2022 में ये 2872 लाख के आसपास रहा था। वहीं अगर हम बात करें तो जून क्वार्टर में ये 931 लाख के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन
ईयर बेस पे इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो न केवल अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ठीक ठाक गिरावट दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो फिलहाल रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे वो थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। बात करें इसके जो नेट प्रॉफिट है, अर्थात एक तरीके से जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से भी जाना जाता है उसकी, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स के अलावा जो सारे डिप्रिसिएशन है उसको निकालने के बाद, अदर जो भी खर्चे हैं उनको निकालने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट बचता है उसी को नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोला जाता है। तो इसमें आप फिलहाल देख रहे हैं कि जो सितंबर क्वार्टर महीना बीता है उसमें इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा है वो 713 लाख के आसपास रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो 7 करोड़ 13 लाख के आसपास इसका टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। वहीं अगर हम इसकी तुलना करें सेम क्वार्टर सितंबर 2022 से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा था वो 2380 लाख के आसपास रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 2 से 3 गुनी की कमी फिलहाल इसमें आई है। वहीं अगर हम जून क्वार्टर की तुलना करें अगर सितंबर क्वार्टर से, तो जून 2023 में जहां इसके पास 832 लाख का टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था वो फिलहाल घटकर 713 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ही भयंकर गिरावट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। तो जिस हिसाब से इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि इसका फिलहाल जो रिजल्ट आया है Q2 का वो एक तरीके से बहुत ही घटिया रिजल्ट इसने पेश किया है। और ये कि क्यों पेश किया है वो इसलिए पेश किया है कि फ़िलहाल इसका जो अभी जो इन्हें प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको इसमें नहीं दिखाया गया है। आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे कि हो सकता है इसका रिजल्ट सुधरता हुआ दिखाई दे, लेकिन फ़िलहाल इसका जो फ़िलहाल रिजल्ट आया है वो बहुत घटिया रिजल्ट आया है। और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से फ़िलहाल बचना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कंपनी डेब्ट से भरी कंपनी है और इसका जो डेब्ट है वो मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फुल एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि चूँकि आप जानते हैं कि ये एक पेनी शेयर है और इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है 69% के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना घटिया रिजल्ट आने के बावजूद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका अर्निंग पर शेयर ही आपको बता देगा कि इस कंपनी में कितना अच्छी खासी गिरावट दिखी गई है। इसका जो अर्निंग पर शेयर सितंबर 2022 में 0.89 के आसपास था वो फिलहाल घटकर 0.6 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पे सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.89 से घट के 0.26 पे आ गया है। इस हिसाब से अच्छी खासी गिरावट इसमें देखी जा रही है। जबकि अगर क्वार्टर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें आप देखिए कि 0.31 से घट के 0.26 पे आ गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है। स्टार के आधार पे इसे अगर स्टार देना हो तो इसे फिलहाल 1 स्टार दिया जा सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि इसने लॉस न दिखाकर प्रॉफिट में चीज़ें दिखाई हुई हैं, जबकि इसका जो रिजल्ट फिलहाल आया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो ये फिलहाल इसमें 2% की गिरावट देखी गई और वो एक तरीके से कहा जाए तो ये लोअर सर्किट पे ही चलता रहा है और 6 रुपये 24 पैसे पे फिलहाल ये बंद हुआ। अगर आज के कारोबार की बात करें तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो फिलहाल 62,000 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और टोटल इसमें से पूरे डिलीवरी ग्रुप में उठा लिया गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है वो घटिया रिजल्ट आया है और चूंकि ये इसलिए इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया आपको। साथ ही साथ जो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है, आज जो निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट की गिरावट आई है और जो सेंसेक्स में लगभग 900 पॉइंट की गिरावट आई है उसका भी फिलहाल इस पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।